हाय एवरीवन। टू द केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो मैं जितेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो बहुत सारे आप रिएक्शन कराते हो। तो बहुत बच्चे होते हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। उनको एक प्रकार का एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनको समझ में नहीं आती है। तो उस डर को ख़त्म करने के लिए हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और ये सेशन ऐसे ही आता रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज बता देते हैं। देखो, रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। कुछ रिएक्शन होते हैं जो एडिशन रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई भी ग्रुप ऐड हो जाता है। कुछ होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई ग्रुप दो ग्रुप लीव कर जाते हैं और वहां पर उनके बीच में नया बॉन्ड बन जाता है। और एक जो रिएक्शन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लेकर आए हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके बाद हम एक बार एडिशन रिएक्शन और एक बार एलिमिनेशन रिएक्शन को लाएंगे। ये तीन जो रिएक्शन है ना, ये किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद दो और रिएक्शन रह जाएंगी, ठीक है। हम उसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी ये नीट और जेई और सीयूईटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हम इस पर बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, पहले बात तो हमको ये समझना पड़ेगा रिएक्शन होती कैसी है। तो हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्टेंट होता है। क्या होता है, एक रिएक्टेंट होगा, ठीक है। देखो, हमारे पास कुछ ना कुछ एक रिएक्टेंट होता है और उसके बाद हमको ये एक नया प्रोडक्ट मिलता है। जब भी रिएक्शन होती है तो हमको क्या मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है। नए रिएक्टेंट में क्या होता है कि जो बॉन्ड बना होता है वो बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट में क्या होता है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, तभी तो रिएक्शन होगी ना यार। क्योंकि देखो, पहले ही बॉन्ड जो बना हुआ है किसी भी कंपाउंड से, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी आर है, ठीक है, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो गया और उसके साथ कोई एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना। लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, कैसे लगा होगा, देखो ऐसे लगा होगा। एक मिनट। ये कोई एक लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा कि रिएक्शन, अब हम किसी की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, किसी की प्रेजेंस में करा रहे हैं। चलो मान लेते हैं हम, चलो न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, ठीक है। या कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। इस पर न्यूक्लियोफाइल की खास बात होती है कि उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है या तो अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसको हम बच्चों बोलेंगे लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इस पे इसके साथ रिएक्ट करेगा, तभी तो रिएक्शन होगी। अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और नया बॉन्ड बनता है। तो उसको बोलेंगे हम लोग, इस तरह बॉन्ड ब्रेक होगा। किसके बीच में बॉन्ड बनेगा, आर एन यू के बीच में बॉन्ड बन गया। और एक हमारे पास यहाँ से लीव कर जाएगा, जिसको जो लीव करता है ना उसी को लीव बोलते बच्चे और लिविंग ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। और यहाँ पे जो बॉन्ड बना है ना, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। क्या हुआ है, एक न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ है, जैसे जादू की चप्पी तो है नहीं दे दे, ठीक है। आ जाओ। अब देखें, और इस टाइप की जो रिएक्शन होते हैं ना उसको कुछ तो कुछ कहते होंगे। तो इसको कहते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज, लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, लिख सकते हैं कि दिस आर एक्स एन, ठीक है, हम समझ जाए ना रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज नोन एज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। या तो इसको ना एक और कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले एलिसमेंट रिएक्शन। अरे जैसे मान लो तुम ना अभी क्लास में आए, ठीक है। जैसे ही क्लास में आए, किसी बच्चों को वहां से उठा के अपने वहां पे बैठ जाते हो, करते हो ना। तो ये क्या करते हैं, आप सब्स्टिट्यूट करते हो, उसको वहां से हटा के अपने खुद बैठ जाते हो। तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो टाइप की होती हैं, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन, टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। समझना, आराम से एकदम समझना है। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइम सीखने में वक्त लगता है, मैं बार बार कहता हूँ। आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सीखिए, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप, टू टाइप। ये दो टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, पहला जो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन। दूसरा जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आराम से बताते हैं हम आपको। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखो, अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पहचानेंगे कैसे? सही क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी कोई मान लो हमारे पास आर हो, कोई भी हमारे पास एल्काइल ग्रुप होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हो सकता है, और वो किसी के साथ जुड़ा होगा, जैसे मान लो लिविंग ग्रुप के साथ जुड़ा होगा, तो अगर 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 यहाँ पे समझ लें, ठीक है, इसके सामने ही लिखते हैं ताकि आप क्लियर रहेगा। यहाँ पे कोई भी एक एल्काइल ग्रुप होगा, वो किसी के साथ जुड़ा होगा, मान लो लिविंग ग्रुप मान लेते, चलो क्लोराइन क्लोरीन मान लो, ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी मांग लेंगे, हम अभी आपको बताएंगे कि लिविंग ग्रुप क्या होते हैं। और वो क्या हुआ, कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल में ले लेते हैं, मान लो चलो न्यूक्लियोफाइल को एन यू लिख लेते हैं, एन यू न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफिलिक क्या किया, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और इसको बाहर करेगा खुद, और उसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो प्रोडक्ट जो बनेगा आर बनेगा और एन यू बन जाएगा। तो देखो, जिसका नाम से समझ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल है ना, सब्स्टिट्यूट कर दिया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, तो पूरा प्रोसेस क्या आएगा, रिएक्शन। प्लस कौन निकला बाहर, जो हमारे पास क्लोरीन आयड है, क्लोराइड आयन, वो बाहर निकल गया, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल होता है यहाँ पे, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो कुछ नहीं यार, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा जिस पर ऐसा कोई स्पीसीज जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, या तो उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे है, तो अब ये क्या करेगा, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, तो बनेगा क्या हमारे पास, आर प्लस ई बन जाएगा, और प्लस में लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये कैसा एग्जांपल हुआ, तो ये एग्जांपल किसका है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया ना? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और उसमें क्या होते हैं प्रोसेस में, क्या होता है, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, और ये कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। नाम क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, दो टाइप के हैं, जो उसका नाम क्या होगा, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। अब आप हेडिंग कर देना सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहले हेडिंग करेंगे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेडिंग कर देना, ठीक है, अच्छे से कर देना हेडिंग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, पहला हेडिंग हो गया। अच्छा, अब हम समझते हैं ना, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना कई तरीके से यहाँ पढ़ते हैं, तो अभी हम लोग आपको बता रहे हैं। तो जैसे मान लो हम लोग बात करेंगे कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन के केस में बात करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, अभी हम मान लेते हैं कि ऐसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करा रहे हैं कोई कार्बोनिल कंपाउंड पे। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या होता है जी, देखो कोई भी एक कार्बन है, वो किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है, मान ले, चले चलो चलो मान लेते हैं कोई एक जी, कोई ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, या आर ले लो, चलो आर ले लो, ठीक है, आर ले लिए हम, आपकी बात मान लिए, आर ले लिए। और यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कोई ग्रुप लगा होगा, ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा होगा, G1 ले लेते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या करेगा, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे, न्यूक्लियोफाइल आएगा, और न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे आएगा ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है, और इसको बाहर करेगा, तो हमारे पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आर सी डबल वन ओ, और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, और ये जो जी हैं वो अपना घर, अपना रास्ता देखेंगे, निकल लेंगे बाहर। अब बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो चलो नेगेटिव चार्ज लिख देंगे, तो ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, याद रखना, डायरेक्ट सेंटेंस में लिख के आ सकता है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, वो कैसा रिएक्शन शो करते हैं। जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, और कार्बोनिल कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, हम आगे बताएंगे। अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आपने देख लिया, तो अब देखो, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोक्सिलिक एसिड के उसके डेरिवेटिव होते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे आ गया ओ एच, ठीक है।
अब ओ एच है ना यहाँ पे, अब ओ एच को रिप्लेस कर देते हैं, लिख सकते हैं ना आर सी डबल बार ओ, यहाँ पे लिख दो सी एल, एसाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आर सी डबल बार ओ, यहाँ पे ओ रहने देते हैं, फिर यहाँ पे आएगा सी डबल बार ओ, यहाँ पे आ गया आर, ठीक है। और और बना लो आर सी डबल बार ओ ओ ई टी, ईस्टर, ठीक है। एन, ये एन हाइड्राइड है, ये क्या है एन हाइड्राइड है, एन हाइड्राइड है। और ये क्या है ईस्टर है, ईस्टर है। और ये क्या है एसाइल क्लोराइड, ए सी वाई एल, एसाइल, एसाइल क्लोराइड है, या क्लोरिक एसिड बोल, सॉरी क्लोरिक, एसाइल क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और ये तो भाई साहब जानते होंगे आप, एसिड है, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आप लिख लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ये हो गए। अच्छा, आगे बात करते हैं ये एमाइड को भी ले लेते हैं, सॉरी, आर सी डबल बान ओ, यहाँ पे बनते एन एच टू, ठीक है। ये हमारे पास एमीन टाइप का कंपाउंड का। तो ये सारे कंपाउंड कैसा रिएक्शन शो करते हैं, सारे कंपाउंड शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आओ मेरे भाई, वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, इसको फिर वापस रिटर्न करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, इसको बाहर निकालेगा, किसको बाहर निकालेगा, देखो इसको बाहर निकालेगा, इस केस में इसको बाहर निकालेगा, इस केस में पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इस केस में ओ ई टी बाहर निकल जाएगा, इस केस में एन एच टू, ठीक है। ये इस तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये कंपाउंड जो हैं अभी बहुत सारे बनेंगे, पर इतना ही समझ जाओ, ये बेसिकली हमको बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है इन सबको, तो इनके बारे में हम आपको एक आइडिया दे दिए हैं कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। अब अच्छा, रिंग इमेज पढ़ना चाहते हैं तो रिंग में देखो ऐसे होता है, कोई भी एक कंपाउंड बना दो, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो गया, ठीक है, ये आ गया, और यहाँ पे भी कोई एक कंपाउंड हो गया। अब मान लो हमारे पास क्या होगा, एक न्यूक्लियोफाइल लेकर आएगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, और ये ग्रुप इधर की तरफ चला जाएगा। तो इससे क्या कंपाउंड बन गया, तो ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, ठीक है। और ये बना दो कितना कार्बन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार नंबर पे क्या है डबल बॉन्ड ओ है, और ये ओ पे निगेटिव चार्ज, ये बन गया। तो मतलब समझ गए ना यार, कि हमारे पास एक लिविंग ग्रुप होता है, जैसे ये सब लिविंग ग्रुप ही है, और ये इस पर अटैक करेंगे और इसको सबको बाहर कर देते हैं। तो ये हम लोग किस पर पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट ऐसे कार्बन पे sp2 हाइब्रिड कार्बन, sp2 कार्बन, कार्बन जो ऐसा कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज जैसे में हो, तो इस तरह से। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे पढ़ेंगे ऐसा कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे भाई, तो यहाँ पे sp2 आएगा, कैसे आएगा, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला सिंपल आपको पता होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट कर लेते हैं यार, बस स्टेरिक नंबर आ जाता है हमारे पास। स्टेरिक नंबर हमारे पास, अगर स्टेरिक नंबर अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडेशन sp3 होता है, 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp2 आता है, अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है sp होता है। बस खत्म कहानी यही तक। कार्बन का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली कार्बन ही पढ़ते हैं, और कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार बनाता है, तो इससे एक नंबर हम लोग 4 तक डिस्कस करते हैं, तो यही तो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर किसी को और समझना है तो जैसे हम एक चीज़ और बता सकते हैं, जैसे इनमें से कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं ना। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ हो गया, और ये क्लोरीन हो गया। हम कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं, अपने मनपसंद से कोई भी लेके आओ न्यूक्लियोफाइल, जैसे में हम लेके कोई एक न्यूक्लियोफाइल ऐड करते हैं, जैसे मान लो CH3 पे निगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीजन है ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म बता रहे हैं, ये आर बना, ये सी, यहाँ पे ओ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ओ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया ये आर, ये सी पे सी आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ पे एक नया जुड़ गया है, उसका नाम क्या है CH3 है। अच्छा, एक बात बताओ,
अब ये क्या था, न्यूट्रल था, और न्यूट्रल से क्या बन गया, ए एनायन बन गया है, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया। ये कोशिश करेगा अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, कैसे करेगा, ये अपना जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना फिर इधर की तरफ शिफ्ट करेगा। जैसे ये इधर की तरफ शिफ्ट करेगा तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, तो कोई ना कोई एक बॉन्ड तो ब्रेक होगा। तो ये जो क्लोरीन होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आसानी से निकल जाता है। और ये जो नया प्रोडक्ट हमको बनेगा वो आर बनेगा, C डबल बॉन्ड O, और ये बन जाएगा, देखो ये बन गया CH3। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना, बहुत आसान है ना, हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपको हम एक मेथड बताए हैं यार, ये आपको शायद अभी आप शायद इस चीज को अच्छे से अभी नहीं पढ़े होंगे, लेकिन देखिए कितना आसान है। आप कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ से उठाइए, आप देखिए इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, इसको भी बाहर निकाल सकते हैं, इसको पूरा ग्रुप को बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, आप एकदम बेफिक्र रहिए, हम न्यूक्लियोफाइल बताएंगे क्या क्या हो सकते हैं, सारी संभावनाएं न्यूक्लियोफाइल की हम बता देंगे आपको। ठीक है, और लिविंग ग्रुप के बारे में भी हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे। तो ये sp2 पे होता है, ऐसे कार्बन पे हुआ है जो sp2 है, ठीक है ना। ये क्या है, जो sp2 है, ये कार्बन कैसा है, जैसे कार्बन है जो sp2 कार्बन, कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, ऑफ क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, खत्म यार, कितना आसान था। अच्छा नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, ठीक है, अच्छा नेक्स्ट 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 substitution reaction at sp3 carbon, substitution reaction at sp3 कार्बन। क्लियर, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं ना, हमको नहीं लगता यार इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए किसी को, ठीक है। देखो अब तो ये तो बहुत आसान है यार, इसमें तो मतलब कि क्या ही बताएं यार, इसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, आप लोग को पता होगा SN1 और SN2 रिएक्शन। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी एल्काइल हाइलाइट हो गया, ठीक है, जैसे मान लो ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन, अच्छा एक मिनट कलर चेंज कर देते हैं, ये कार्बन हो गया, ठीक है। अब ये कार्बन बॉन्ड बना रखा है कितना, 4, और यहाँ पे कोई भी एक हेलोजन ग्रुप जुड़ गया है। अब देखो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3। और देखो हम लोग पढ़ते हैं ना यार, हम सबसे ज्यादा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, बहुत डिटेल में एकदम अच्छे से समझाने वाले हैं, आप बस ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान होता है, बच्चों को अभी तक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि अभी तक इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और बस सिंपल सबको पता होता है कि ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 में जो हमारा 1 डिग्री जो होता है SN2 बहुत अच्छा देता है, ये सब चीज़ें पता होती है। लेकिन जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जो थोड़ी सी गलती कर देते हैं, वो ये कि वो फैक्टर्स को नहीं पढ़ते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि आपको फैक्टर्स पढ़ना, फैक्टर्स के कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN1 और SN2 रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, और क्वेश्चन वहीं से बनते हैं यार। क्वेश्चन आपसे सिंपल नहीं बनाने वाला है, ये क्या होता है SN1 सिंपल बनाएगा तो थ्योरी से बनाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स को लोग डिस्कस नहीं करते हैं, थोड़ा सा स्किप कर देते हैं, तो मैं उस पर थोड़ा सा फोकस करूंगा, और उससे क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको देखना क्वेश्चन करना, आप खुद से क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, और हम यहाँ पे भी क्वेश्चन कराएंगे। तो मान लो कोई एल्काइल हैलाइड हो गया, एक्स मतलब क्या होगा, एक्स मतलब लिख लेना यार, कोई भी मान लो ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, या मान लो फ्लोरीन हो सकता है। ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, PRR, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। फ्लोरीन जो होता है ना, ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। लिविंग ग्रुप कौन अच्छे होते हैं, लिविंग ग्रुप उसे बोलते हैं यार, एक चीज लिख ही लो तुम लोग, लिविंग ग्रुप उसे बोलते हैं जिसका ना साइज बड़ा है, बड़े साइज का है, लार्जर एनायन, लिख सकते हैं लार्जर एनायन। दूसरा लार्जर एनायन, लार्जर एनायन जो होते हैं ना बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और सेकेंड, अच्छा आ जाओ, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, इनको मान लो ए, ठीक है, बी मान लो, अब देखो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1 और SN
2 को, ठीक है। अच्छा एक और मान लो बी, इसमें क्या आएगा हमारे पास, कोई एल्कोहल हो गया यार, जैसे आर हो गया ओ एच हो गया, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, मान लो कोई एसिड ले आ जाता है, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन को दिखाते हैं, या कुछ इस टाइप से ग्रुप हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लिए H2SO4। अब ये क्या करेगा, पहले तो लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। एसिड का क्या काम है दुनिया में, एसिड का काम है H+ देना, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो वो एसिड नहीं है। तो ये OH2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, अब ये लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पे कोई भी वाटर या कुछ भी हम यूज करेंगे, वो क्या करेगा, इसको इस पर अटैक करेगा और ये इसको बाहर कर देगा। तो ये मान लो न्यूक्लियोफाइल ले लो ना, सॉरी यार न्यूक्लियोफाइल ले लो, वाटर तो पहले से ही है, तो न्यूक्लियोफाइल ले लिए, इस पर अटैक कर दो तो ये बन जाएगा RNU प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो निकल जाएगा। क्लियर। तो ये होते हैं हमारे पास, वाटर भी दिखाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और लास्ट में फिर बात करते हैं कुछ और बल्कि जो एक्स्ट्रा और सुपर लिविंग ग्रुप होते हैं, वो मान लो उनको मान लो थर्ड पॉइंट में सी मान लो, चलो सी ले लो, जैसे मान लो ROTS हो गया, ROMS हो जाएगा, ROTF हो जाएगा, ठीक है। ये सारे जो ये लिविंग ग्रुप हैं, ये सब क्या है, बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो ये भी क्या दिखाएंगे, ये भी सॉरी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। OTS OMS का जो कैसे दिखते हैं, तो ये सिंपल है, आर यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख दो सीधे O, फिर देखो S डबल बांड O डबल बांड O, ये कोई मान लो हम लोग अगर बात कर रहे हैं इसका, तो ये हमारे पास हो जाएगा S हो गया, बेंजीन रिंग लगा दो इसके साथ, ठीक है, बेंजीन लगा दिए और इसको CH3 से देते हैं, हो गया। ये सब स्ट्रक्चर बनते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो हम लोग ये डिस्कस कर लिए कि कौन कौन से रिएक्शन दिखाएंगे। अच्छा ये लास्ट में डी पॉइंट में लिख लेना, डी में हाँ कुछ रिंग भी दिखाएंगे ना, कोई बेंजीन रिंग बना देना और इस पर एक कोई लिविंग ग्रुप लगा देना, ठीक है। मान लो कोई ग्रुप लगा दिए, अब यहाँ पे हम क्या न्यूक्लियोफाइल लेके आए, तो ये तो जल्दी दिखाता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ते हैं, को बहुत ही कम केस में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाता है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और अपने खुद वहां पे आके ऐड हो जाता है, तो ये भी दिखाता है एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन के। तो इन सब चीजों में सब्स्टिट्यूशन लिखने को पढ़ा जाता है यार, तुमको आप प्रॉपर तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है, तभी आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से आपको समझ में आएगी। फिर आपको पढ़ना एकदम समझना है, उसमें मजा आने लगेगा, ठीक है ना। और हम एक एक चीज बता रहे हैं कि कैसे कैसे रिएक्शन दिखा रही है, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अच्छा अब आ जाए थोड़ा सा हम बेसिक बात करने वाले हैं। बेसिक क्या बात करेंगे, आपको ये बताने वाले हैं कि हमारे पास जो लिविंग ग्रुप क्या होते हैं और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ठीक है। दो चीजें जो याद रखना, तो हमारे पास हेडिंग हो जाती है हमारे पास, क्योंकि देखो यही तो जो इम्पोर्टेंस है यार। देखो एक तो होता है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो उस पर आएगा अटैक करने के लिए, एक होता है लिविंग ग्रुप जो इसको छोड़ के जाएगा, और यही दोनों चीजें मिलकर तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएंगी। तो हमको ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए कि लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से होते हैं, तभी तो हमको सब्स्टिट्यूशन समझ में आएगा। और सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट कर, हेडिंग कर देना, ठीक है। लिविंग ग्रुप जो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप यूज होने वाला है, तो वो तो हेडिंग करते हैं हम लोग यहाँ पे लिविंग ग्रुप। ये पता नहीं कौन सा कलर आपको दिखेगा सही से, चलो ये लेते हैं, हेडिंग करते हैं यहाँ पे लिविंग ग्रुप, LEAVING, स्पेलिंग मिस्टेक शायद देख लेना, लिविंग ग्रुप स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा लिविंग ग्रुप क्या होते हैं, लिविंग ग्रुप में हम लोग बात करने वाले हैं, लिविंग ग्रुप में अब हम लोग बात करने वाले हैं जो सबसे पॉपुलर होता है ना, हेलोजन एज ए लिविंग ग्रुप यूज किया जाता है, ठीक है ना। हेलोजन 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 एज ए, अच्छा इसी लिविंग ग्रुप को ना एलजी हम लिख रहे थे, क्योंकि देखो बार बार ऐसा लिविंग ग्रुप लिखना सही नहीं लगता है, तो हम इसको शॉर्ट में एलजी लिखेंगे, ठीक है। अच्छा कौन कौन सी सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, जिसकी साइज बड़ी हो, बड़े साइज का एनायन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो वो कौन सा होगा, I पे -4, ये अच्छे लिविंग ग्रुप है। अच्छा इसके बाद कौन आएगा, ब्रोमीन, उस पर -4, उसके बाद आएगा क्लोरीन, उस पर -4, उसके बाद कौन आएगा, फ्लोरीन। ये सब लिविंग ग्रुप की तरह यूज किया जाते हैं, और ये जो होता है ना गुड बेटर बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे कहते हैं इसको लिख लो बेस्ट लिविंग ग्रुप।
और ये क्या होता है यार, ये छोटे साइज का है ना, तो ये पुअर लिविंग ग्रुप, हम अभी पिछली क्लास में अभी सॉरी स्लाइड पे बताए थे, पुअर लिविंग ग्रुप। क्लियर हुआ? अब जा ये हो गया। अब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं वो लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, तो हम इसको ए कर देते हैं, तो एक दूसरा लेते हैं उसको हम लिखते हैं बी। ठीक है, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो लिविंग ग्रुप बना सकते हैं ना, लिख सकना ऑक्सीजन एज ए लिविंग ग्रुप। देखो कौन कौन से ऑक्सीजन, जैसे मान लो हाइड्रोक्साइड आयन, ये तो बहुत अच्छा है। जो एनायन, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, ये याद रखना, ये एक कहानी है। ठीक है, ले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, तभी वो निकल जाता है। और यहाँ पे ओ एच की जगह पे ओ आर भी हो सकता है ना, ये आ गया, ये भी हो गया एक हमारे पास। ओ एस भी हो सकता है, ओ, ठीक है, सी डबल वन ओ सी एच थ्री, अच्छा इसको शॉर्ट में लिखा जाता है जी, ये ओ ए सी, ठीक है, और कर देना यहाँ पे, ठीक है, ओ ए सी लिखा जाता है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ओ पी एच हो जाएगा, जैसे ओ हो गया, यहाँ पे कोई फिनाइल रिंग बना दो, इसके बीच में लगा दो, यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद ओ टी एस भी हो सकता है, ओ टी एस अभी पिछले क्लास अभी बताए थे, ओ टी एस हो गया, ओ एम एस हो सकता है, ठीक है, ओ एम एस। ये सब ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है। तो ये क्या ऐसे ऐसे ग्रुप जो आपको दिखेंगे ना, वो समझ जाना ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप है यार। देखो यहाँ पे क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो ए सी हो गया, वो ए सी हो जाएगा, वो ए सी को इसी को देखेगा, ठीक है, एसीटेट आयन। ठीक है, ये इथॉक्साइड आयन हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा बेंजोक्साइड आयन हो जाएगा। तो ये सारे कंपाउंड क्या होता है, लिविंग ग्रुप। एक और होता है सी, सी सी, और उसे थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं, सी। ये नाइट्रोजन कंटेंट लिविंग ग्रुप होते हैं, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन एज ए लिविंग ग्रुप। तो नाइट्रोजन में देखो NH3, अगर कहीं अमोनिया बन के निकल रहा है तो निकल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब NH3 के एच की जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, आर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आर। ठीक है, आर हो गया, यहाँ पे NH2, फिर लिख सकते हैं यहाँ पे R2 लिख सकते हैं ना, R2NH। ठीक है, ये सभी लिविंग ग्रुप है। या तो लिख सकते हैं NH2 पे -4, ठीक है, एमाइड। ठीक है, एक हाइड्रो जो N2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये तो बहुत ही सुपर लिविंग ग्रुप होता है, इसको बोलते हैं एजाइड, AZID, एजाइड। ये सब क्या है, बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। तो आपको लिविंग ग्रुप समझ में आ गया ना। ये ऐसे एग्जांपल हम लिखे हैं जो आप कभी भी सब्स्टिट्यूशन कराएंगे कराएंगे तो उसमें इनका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, इसलिए हमने इसको लिखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, ये लिविंग ग्रुप हो गए भाई। ठीक है, बहुत सारे ये सब लिविंग ग्रुप है, सब लिविंग ग्रुप है, अभी से याद रखना, ठीक है ना। अब दूसरा हेडिंग करते हैं हम लोग, हम समझते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल को तो समझने के लिए तो दो ही चीजें याद क्लियर हो, बस याद हो तभी हो जाएगा हमारे पास। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं, तो बस दो पॉइंट ऐसा कोई स्पेसीज, एनी स्पेसीज, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल, दो स्पेसीज। अच्छा इसको कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। या एट मॉलिक्यूल्स या एटम, ठीक है, या आयंस, ठीक है, स्पीसीज, या मान लो एटम और आयन, जो भी है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, या दूसरा, पहले दूसरा पॉइंट, नेगेटिव चार्ज उसी में लिख लो, एंड और करके लिख लो, और अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, अनशेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में लोन पेयर, लोन पेयर। वो क्या होते हैं, वो होते हैं सारे न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल देखो, अनशेयर इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये न्यूट्रल हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, और ये क्या हो सकते हैं हमारे पास, ये एनायन भी हो सकता है, वही चीजें है।
अगर वो न्यूट्रल हुआ तो उसके पास अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे वाटर, जैसे अमोनिया, ठीक है, जैसे अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, और वाटर में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, ठीक है। अब अमोनिया में रिप्लेस कर सकते हैं RnH2, ठीक है, बस वहां पे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके R लगाते जाओ, तो ऐसे टोटल R2 हो जाएगा, एक बार R3 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और इसी तरह नाइट्रोजन के हो गए, ऑक्सीजन का जैसे OH, ये कब न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, कब बेस की तरह हम बताएंगे, आपको चिंता करने की। जितने भी OR, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। और OAC, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, ये लिविंग ग्रुप की तरह ये बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगी, हम इस चीज को बताएंगे, आपको निश्चिंत रह जाइए, आपको उसको दिक्कत नहीं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा NO2 पे निगेटिव चार्ज एक आ जाए, ठीक है, जैसे KN, ये सारी चीजें क्या है, ये सब, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये तो एनायन बता रहे हैं हम, ठीक है, एनायनिक है, ठीक है ना, ये एनायन है, ठीक है। अच्छा, जिस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो वो हमारे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे। और जिस पर कोई चार्ज आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एनायनिक हो जाए, एनायन हो जाएंगे, वो न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे NH2 माइनस चार्ज आ गया, ठीक है, इस पर भी नेगेटिव, जिस पर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं यार, वो न्यूक्लियोफाइल होंगे। न्यूक्लियोफाइल वैसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लविंग स्पेसीज होते हैं, इनको इलेक्ट सॉरी, हाँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस लविंग होते हैं। अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे, ये कहाँ पे अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वे वहीं पे अटैक करते हैं। देखो इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है मतलब आपके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो आप वहां पे जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी है उसको देंगे और खुद को न्यूट्रलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। ज्यादा पैसा है तो आप दान कर दीजिए, ठीक है, तो आप बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। कम है तो आप किसी से ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए, मतलब मिला जुला के ब्रह्मांड में आपको संतुलित रहना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, ये इस तरह हमारे पास होते हैं लिविंग ग्रुप। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो अब हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराना स्टार्ट करेंगे। दो चीजें जो हैं वो हम लोग को समझ चुके हैं, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप दोनों को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छा, टेंडेंसी लिविंग ग्रुप की क्या होती है, कैसे होती है, इस चीज को अब हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर को इतना ही पे रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपको कुछ काम है दिए हुए हैं, आप वो काम को कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।